टेलीग्राम आजकल इतना न्यूज में है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद टेलीग्राम? टेलीग्राम क्यों सेफ नहीं है? क्यों टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है? और इस सब का मेरे बच्चों पे मतलब आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? Hey everybody, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this video I am going to answer all these questions. मैं सारे इन questions का आंसर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कि प्रॉब्लम क्या हुई टेलीग्राम के साथ। टेलीग्राम CEO पवेल डुरोव, ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द फ्रेंच पुलिस। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, ठीक है, टेररिज्म, इस तरह के उनके ऊपर एलिगेशन लगे, जिसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब एक और चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि वाई इज़ टेलीग्राम सो स्पेशल? ऐसा उस टेलीग्राम में क्या था कि वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी? देखो, टेलीग्राम के ऊपर एड्स नहीं होते, तो तुम सोचोगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एड्स नहीं है, वो अपना पैसा कैसे कमाते होंगे? इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, तुमने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे ना जब भी हम किसी को पहली बार मैसेज कर रहे हैं तो हमें एक इस तरह का कुछ पॉपअप सा दिखता है, जिसमें लिखा होता है दैट योर मैसेजेस आर और योर चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सिंपल सा, हम अगर यहाँ पे एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ देखें तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने मुझे मैसेज करा व्हाट्सएप पे, आपने मुझे मैसेज करा, ठीक है, तो समझो कि जब आपने मुझे वो मैसेज करा ना, तो वो मैसेज लॉक हो गया, ठीक है, और उस मैसेज को ओपन करने की, अनलॉक करने की चाबी मेरे पास है, रिसीवर के पास है, जिसको आपने वो मैसेज भेजा। उस मैसेज को व्हाट्सएप भी अनलॉक नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो मतलब कि आपने किसी को अगर मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप के पास भी वो चाबी नहीं है कि वो उस मैसेज को अनलॉक कर सके, उसको पढ़ सके। वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास जाएगा, वही पढ़ सकता है जिसको वो भेजा गया है, ठीक है? तो मतलब हमारी प्राइवेसी मेंटेन्ड है यहाँ पर। वेयर एज इन केस ऑफ टेलीग्राम, मैंने अभी बोला ना, इवन व्हाट्सएप आपके उन मैसेजेस को डीक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकता, इसको मतलब पढ़ नहीं सकता है, लेकिन टेलीग्राम के पास ये चाबी है। टेलीग्राम में अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो टेलीग्राम आपके वो मैसेज पढ़ सकता है। तो थोड़ा सा प्राइवेसी का इशू है यहाँ पर। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एलिगेशन लगे हैं कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिला इन लोगों को। वो क्या था? नॉर्मली अगर आप अपना नंबर यूज़ करके ही टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका नंबर के थ्रू आपको ट्रेस करा जा सकता है। बट टेलीग्राम पे इन लोगों को एक टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके कारण इन लोगों को शील्ड करा जा सकता है, इनको हाइड करा जा सकता है, इनको अनट्रेसेबल बनाया जा सकता है। सो दैट वाज एंड वहीं से इनको ये पैसे आ रहे थे, इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। सो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी। ये थी मेजर प्रॉब्लम कि क्यों उनको जो CEO हैं उसको अरेस्ट करा गया है। सो अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया में क्यों? इंडिया टेलीग्राम के लिए बिगेस्ट मार्केट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में इस तरह की खबर या इस तरह की चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करी गई होंगी? 3 कारण हैं ऐसे मेजर जिनकी वजह से इंडिया में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है। वो 3 कारण क्या है? देखो, सबसे पहला वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, फ्रॉड, ये सब चल रहा है टेलीग्राम पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो बताया ना कि इनको ट्रेस नहीं कर सकते, तो आराम से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, आप जो अपना खुद का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई टेलीग्राम वाले बचाने नहीं आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं बता रही हूँ आपको, अभी बताऊंगी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, एग्जाम लीक, ये हमने अभी इस बार देखा भी, जब नीट पेपर लीक को लेके बहुत सारी खबरें भी आई थी, हमने देखा भी ये कि बहुत सारी जगह ये बोला जा रहा था कि टेलीग्राम के थ्रू पेपर लीक हुआ है। और सिर्फ नीट का नहीं, बाकी और भी बड़े बड़े एग्जाम थे जिनका पेपर लीक हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही थी। तीसरी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, पायरेसी, ठीक है? पायरेसी क्या है? जब आप कोई मूवी आई, ठीक है, कोई नया वेब सीरीज़ आया या कुछ भी, कोई नया सीरीज़ आया, वो आप टेलीग्राम पे उसको शेयर कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ऐसे भी ग्रुप बने हुए थे टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते हैं टेलीग्राम पे, 2 लाख तक लोग एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो ऐसे भी ग्रुप बने हुए थे जहाँ पर लोग मूवीज़, पायरेटेड मूवीज़ दे रहे हैं लोगों को कि अच्छा ठीक है, इतने में ले लो, सस्ते में। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू इज़
कॉपीराइट वायलेशन, जो कि तुम्हें अफेक्ट करने वाला है। बहुत बार क्या होता है ना कि मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपना स्टडी मटेरियल बनवाया, उन्होंने अपना मॉड्यूल बनवाया, नोट्स बनवाए, डिटेल नोट्स बनवाए, शॉर्ट नोट्स बनवाए, कुछ माइंड मैप्स बनवाए, क्वेश्चन बुकलेट बनवाया, बट उन्होंने तो वो अपने बच्चों के लिए बनवाया जो उनके कोचिंग में आ चुके हैं, उनको देने के लिए, उनके यूज़ के लिए। अब वो PDF अगर आप सर्कुलेट कर दो सब में, देन आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख ले, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। बट अगर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, या बिना बेचे भी अगर आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, देन दैट कैन बी, देन ये एक ऑफेंस हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसे बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स के PDF हम सबके पास होते हैं, हम अगर उनको शेयर कर दें, समझ रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी कॉपीराइट वायलेशन, वो भी नहीं हो सकता। तो आज के बाद टेलीग्राम पे अगर टेलीग्राम रखना है तो टेलीग्राम पे तमीज़ से रहना है। मैं बहुत सारे बच्चों को ये भी देखती हूँ कि लड़कियों को मैसेज करते हैं, ग्रुप में जो होते हैं, मैसेज कर देंगे, फालतू के मैसेज कर देंगे, तुम्हें पता है कैसे मैसेज कर देंगे। अब अगर तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो ना, बच्चे ऑलरेडी जो टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में आ चुका है, तो अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे ना तो आप भी फंसोगे। तो बी श्योर कि आप टेलीग्राम को अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी गलत या किसी फालतू मैसेज करने के लिए यूज़ ना कर रहे हो, देन वो ऑफेंस होगा एंड देन डेफिनेटली आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है और फिर जेल जाने की तैयारी तुम भी कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सही से यूज़ कर लेना उसको, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। देखो, जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम है, दिस इज़ माई टेलीग्राम, ये मेरा खुद का टेलीग्राम है, ओके। अब इस टेलीग्राम, मेरे नाम से 3-4 मैंने फेक टेलीग्राम ग्रुप देखे हैं, ठीक है जी। देखो, मेरा टेलीग्राम जो है उस पर ये लिंक दिया हुआ है, बाय द वे ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड इसमें ऑलरेडी बहुत सारा फ्री मटेरियल है भी। तो ये है जैसे कि t.me/Dr. Gargi Singh, एंड ये देखो ये फेक है, दिस इज़ नॉट माइन, ये फेक है। तुम्हें यहाँ पे जो लिंक है इसी से पता चल रहा है ये मेरा टेलीग्राम नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, मेरे नोट्स हो गए, उनको लेके उन नोट्स को बच्चों को बेचना शुरू कर देते हैं, विच इज़ माई फ्री कंटेंट। माई नोट्स आर वेरी फेमस। मेरे नोट्स दिल्ली, कोटा, वहाँ पे भी बच्चों ने मुझे फ़ोटो खींच के दिए, मैम आपके नोट्स यहाँ पे प्रिंट होके इनको सेल करा जा रहा है। दैट ब्रेक्स माई हार्ट। तो वो भी क्या है, वो भी एक इलीगल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर ये कर रहे हो तो फंसोगे आप, ठीक है, तो फंसोगे आप। तो बस एक चीज़ करनी कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और उसको वाइजली यूज़ करो, इस ऐप को। पढ़ाई पे ध्यान दो, और आपके पढ़ाई के लिए ही मैं एक बैकलॉग सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जो कि आज शुरू हो जाएगी शाम को 5 बजे, ठीक है। शाम को 5 बजे हमारा पहला सेशन होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि तुमने बोला था मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर करा दो, तो हम वो करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में करने वाले हैं, PYQs भी मैं करवाऊंगी, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ, सब कुछ फ्री होगा ऑन यूट्यूब, सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। तो डोंट वरी, बट आई रियली वॉन्ट वन कमिटमेंट फ्रॉम यू। आपसे मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, एंड दैट इज़ कि मैम वी विल बी देयर, हम आएंगे। आप ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो हमारे लिए, हम भी आपको इन एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, एंड वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेशंस पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, और लास्ट तक रहेंगे, ठीक है। तो हर एक बच्चा कमेंट में लिखे जाएगा #बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग का दी एंड। एंड ऑल्सो मेरा 5 बजे सेशन है, सेशन का जो लिंक है मैं कमेंट में पिन करवा दूंगी, उसको जाके अटेंडेंस मार्क करनी है, लाइक करना है, एंड आई वांट एवरीबडी टू अटेंड द सेशन। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड सेशन। और बेटा जी, आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, सिंस टीचर्स डे इज कमिंग। तो अब जो नीट UG सब्सक्रिप्शन है, आपको 50% ऑफ मिल रहा है उसके ऊपर, जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, ठीक है। जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको मेरे ग्रुप में, मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी, आप मेरे से 1-on-1 कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको DPPs, डाउट सॉल्विंग, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, राइट बच्चों। दीज आर द प्राइसेस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अब प्लस आपका 5000 का हो गया है 7 सितंबर तक। आइकॉनिक इज़ फॉर 15,000। प्लस में आपको लाइव सेशंस मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, DPPs मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, वो सब इंक्लूडेड है। आइकॉनिक में आपको ना एक थोड़ा एज और मिल जाता है, यहाँ पे आपके लिए स्पेशली एक मेंटोर और आपको मिल जाएगा, मैं तो रहूँगी, एक और मिल जाएगा। एंड साथ साथ आपके घर तक हम सारे मॉड्यूल, नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ पहुँचा देते हैं। देन यू हैव वन CBSE कॉम्बो, जहाँ पे नीट के साथ साथ आप अपने CBSE के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड यू हैव प्रो कॉम्बो, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, उसके साथ साथ आप
ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन में जाके डाउट सॉल्विंग करवा सकते हो अगर आपके पास कोई सेंटर है, एंड ऑल्सो यू कैन हैव रिविजन क्लासेस देयर, राइट बच्चों, ठीक है। सो दिस वॉज द सरप्राइज, क्योंकि टीचर्स डे आने वाला है, तो बताना मुझे आप एक्साइटेड हो सब हमारे बैकलॉग सीरीज़ के लिए। सो डू लेट मी नो, कमेंट्स को भर देना, आज बड़ा ही एक्साइटेड हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है जी। तो मैं आपको मिलूंगी आज शाम 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।